नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज डिवाई के ग्राम गालिमपुर में हूं और यहां पर काफ़ी पिछले दिनों से बारिश के जो संभावनाएं वो बनी हुई थी, लेकिन पिछले दिन लगभग 36 घंटे यहां पर बारिश हुई और बारिश 36 घंटे होने के बाद आप आलम देख सकते हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये जो छोइया थी ये एक नाले के रूप में यहाँ जाना जाता, लेकिन जो 36 घंटे की बारिश हो गई है इससे आज इसने नहर का रूप धारण कर लिया है और इसका जो कटाव है वो पूरे गालिबपुर गांव में भी हो चुका है, जिसके कारण यहाँ के जो जीवन है वो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे साथ बाबा जी हैं। बाबा जी, ये जो बारिश हुई है इससे जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? साहब बहुत परेशान है, यहाँ तो तमाम परेशानी है। तमाम घन में पानी घुस गो, धानन में पानी भरो ठाड़ो, धानों में दिख रहे, बहुत परेशानी है साहब यहाँ तो यहाँ पर अभी तक कुछ जो सरकार है या यहाँ के जो प्रशासन है उसने कुछ किया है इसके संबंध में? कोई ना आया साहब, यहाँ देखे कोई देखे ना आया। प्रशासन तो अपने लिए देख रहा है, वो तो देखे आया, कोई ना आया देखे। आप बताओ। प्रशासन अपने लिए देख रहे हैं, वो हमारे लिए कुछ नहीं देख रहे हैं कि नहर है कि घर पे पानी जा रहा है, इसको कुछ नहीं देख रहे। अच्छा, ये मूल रूप से नहर है या पहले नाला था? ये क्या था? ये पूरा छोइया था। अच्छा, हाँ, ये बड़ा बम्बा था। तो बाबा जी, आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, ये बताइए, ये अभी पहली बार ही ऐसा चला है या पहले भी ऐसा कभी मौका आया? ऐसा कभी ना हो, अब के भयो ये अतिवृष्टि से इतना बुरा इन लोगों ने मतलब कोई संशोधन नहीं किया। पहले आज से 40 साल पहले हुआ था, मगर यहाँ कोई ऐसा संशोधन नहीं किया कि जिससे कोई बड़ा पुल बन जाए जो यहाँ से पानी आराम से निकलता जाए। पहले बहुत कुछ हुआ। अच्छा, ये जो अतिवृष्टि हुई है इससे किसान को कितना नुकसान हुआ? नुकसान क्या देखोगे, धान कटे पड़े हैं। मतलब ये है कि बहुत काफी नुकसान है। 30 बीघा के धान कटे पड़े हैं और ये नहीं मालूम पड़ रहे कि धान कितकू चले गए, मेड़ कितकू में कितकू कहा है क्या नहीं है। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? जो किसान हैं कि अब मान लो कोई संशोधन ये है जाए कि मान लो जागी खेती खराब भई है उसे कुछ हाथ लग जाए ठीक है, और ये पुल बनना चाहिए जो बड़ा, जो आगे को कभी बारिश हो तो मतलब इतनी दिक्कत नहीं आए। तो आप देख रहे हैं और भी लोग हैं, और क्या चाहते हो आप? इसका सही से निर्माण किया जाए पुल का, जिससे कि पानी की कोई दिक्कत ना हो, गांव में कोई परेशानी ना हो। गांव में भी काफी अंदर तक पानी भरा हुआ है। अभी हम एक साइड खड़े हैं पुल की, जो आप देख रहे हैं। अगर हम अपने कैमरामैन से कहें कि इस पुल को जरूर दिखाया जाए कि ये जर्जर मार्ग पर है और हम जिस पर खड़े हैं इसका भी कुछ पता नहीं है ये कब इसी नहर के साथ बहकर चला जाए। कोई बच्चा भी आ जाए, गिर जाए तो कोई कुछ नहीं पता। चला। तो अभी हम पुल के एक साइड हैं और हम दूसरी साइड आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पानी का बहाव है। यहाँ पर आ रहा है बार बार और यही यहाँ पर एक बांध का रूप धारण कर लेता है, जिससे सड़कों पर पानी भर जाता है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और आम जनजीवन एकदम नुकसान झेल रहा है। अतिवृष्टि हुई है, इसी के संबंध में हमने किसान और यहाँ के जो व्यक्ति हैं उनसे बात की है। एक बुजुर्ग थे, उनसे भी बात की थी। अब हमारे साथ इस ग्राम के ग्राम प्रधान भी हैं, इनसे बात करते हैं इस पुल के बारे में कि इन्होंने इस पुल के लिए आवेदन दिया है या नहीं दिया। सर्वप्रथम तो प्रधान जी ये बताइए, ये जो पुल है लगभग 40 साल और भी पुराना पुल है, तो ये जर्जर हालात में है, तो आपने इसके लिए कुछ आवेदन पत्र या कुछ दिया है प्रशासन के लिए? मैंने प्रशासन से मांग की है इस पुल के बारे में, और अभी तक जो भी मैंने कार्रवाई की है उस पर कोई विचार नहीं किया गया है, गंभीरता नहीं। अभी कोई भी प्रशासन ने इस पर विचार नहीं किया, कोई भी योजना इसके लिए नहीं आई है? अभी इसके लिए प्रशासन ने कोई गंभीरता से उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया है। अच्छा, लगभग कितने दिन पहले आपने ये आवेदन? मैंने करीबन 3-4 माह पहले शिकायत डाली थी इसी पुल के बारे में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये देखिए, यहाँ के प्रधान जी ने तो कार्रवाई के लिए निवेदित किया था यहाँ का जो प्रशासन है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन पर उंगली उठाता है। और प्रधान जी, जिस प्रकार से आपके गांव का हाल है, क्या किसानों के लिए और जो यहाँ की जनता है उनके लिए क्या क्या संकट से जूझना पड़ रहा है? भैया, करीबन किसानों को तो बहुत दुखद ये वो है प्राकृतिक, जैसे कि मान लो कल मैंने जेसीबी मंगाकर यहाँ से ये पानी खुलवाया है। करीबन 2-3 घंटे जेसीबी चली है, उसके साथ जब पानी का निकास किया गया है
और पानी का निकलने का रास्ता ढूंढा है बड़ी मुश्किल से जेसीबी द्वारा। तो आगे इस पुल के लिए आप क्या करेंगे? जैसे कि अभी आपने बताया कार्रवाई नहीं हो पाई है, तो आप दोबारा इसको आवेदित करेंगे या जनता के साथ उस जहाँ पर धरना प्रदर्शन वगैरह या अन्य कुछ चीज़ें करेंगे जिससे कि इस पुल का निर्माण हो? हाँ, मैं लोगों को, अपने गांव के लोगों को साथ लेकर के इसको विधिक रूप से कार्रवाई करूंगा, जिससे कि आगे अपने प्रशासन को रिपोर्ट भेजूंगा मैं आगे। लगभग कितने दिन में आप ये कार्य कर दोगे? कार्य ये मैं अब थोड़ा मौसम खुल जाए उसके बाद मैं अपने गांव के लोगों को ले जाऊंगा साथ और उसके साथ कार्रवाई करूंगा। देखिए, ये हैं यहाँ के ग्राम प्रधान जिन्होंने कि लोगों को आश्वासित किया है कि इस पुल का जल्दी से हम लेकर जाएंगे, इस पुल को निर्माण के लिए प्रशासन से दोबारा मिलेंगे जिससे कि जल्द से जल्द कार्रवाई पूरी हो सके। तो यहाँ पर एक अंकल जी हैं, इनसे बात करते हैं। आप बाबा जी, आप बताएं, आप प्रधान जी की बातों से संतुष्ट हैं या नहीं है? हाँ, सही है, हम तो सही हैं, बिल्कुल तो प्रधान जी कार्य करेंगे आगे? हम तैयार हैं, तैयार हैं। प्रधान जी का भी जो जनता है ये भी सपोर्ट करेगी और हम भी आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण हो जिससे कि यहाँ की जो जनता है उसे इस समस्या से निपटारा मिले। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये जो पूरा का पूरा सरोवर भरा पड़ा है इसको दिखाया जाए और इस सरोवर से इन बाबा को कितना नुकसान हुआ है। बाबा की छोटी सी दुकान है परचूनी की और इस परचूनी की दुकान में पानी भर चुका है और शायद ये डर है ये कभी भी गिर सकता है। तो बाबा, क्या हुआ था हादसा? ये जो पानी आया हुआ है, क्या कहना चाहते हो इस पर? ये पानी आयो खाली करिए यहाँ से और ये भंडक भंडा पड़ी है दुकान और पानी भरे को घोटून तो ज्यादा। तो बाबा, सरकार से क्या कहना चाहते हो? क्या मदद होनी चाहिए आपकी? अब जो करेंगे सो कर देंगे, ये तो सरकार के ऊपर है। तो बाबा ने देखिए अपनी आप बीती बताई है किस प्रकार से दुकान में पानी भर गया है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे आगे का नज़ारा कि किस प्रकार से इस गांव में पानी आया। संपूर्ण गांव में पानी आ चुका है और आप हमें देख रहे हैं, हम भी पानी में इस रास्ता को पार कर रहे हैं। हमारे पीछे एक जनसमूह जो कि यहाँ के युवा हैं उनका है, वो बताते घूम रहे हैं कि कहाँ कहाँ गांव में नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ पानी आया हुआ है। ये देख रहे हैं हर जगह गांव, पूरा गांव पानी से तलातल भरा हुआ है, यहाँ तक कि घरों में पानी घुस गया है। बाबा हैं, वो छोटी सी दुकान चलाते हैं परचूनी की, उनकी परचूनी की दुकान में भी पानी आ गया है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे साथ भीड़ का नज़ारा भी आप देख रहे हैं। पूरी की पूरी भीड़ यहाँ पर हमारे साथ चल रही है, हमारा साथ दे रही है और बता रही है कि कहाँ कहाँ इस गांव में नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, अतिवृष्टि से हमने अभी एक पुल का आपको दिखाया किस प्रकार से वो जर्जर हालात में है और पूरी जो छोइया का पुल है और वो नहर के रूप में बह रही है और वो बहते बहते आप देख रहे हैं किस प्रकार से उसका जो पानी है वो कट चुका है और घरों में ये घेर है ये जो अंकल जी हैं इनका, और इस घेर में पानी आ चुका है। यहाँ तक कि इनकी दीवारें थी वो गिर गई हैं जिससे कि इन्हें आपदा से सामना करना पड़ रहा है। तो क्या क्या था यहाँ पर अंकल जी, पूरी बात बताइए हमें। ये समर डूबा हुआ पूरा, ये घर में से हमने सारा मकान में से सारा सामान निकाल लिया क्योंकि ये दीवारें चटक गई हैं। ये दिखाओ, ये चटकी हुई दीवारें, ये बैठी हुई दीवारें हैं और अंदर भी दिखाते हैं। अंदर पूरा घर खाली कर रखा हमने इसलिए। तो आप देख रहे हैं कि इस पानी की वजह से ये जो भर चुका है इस घर में, दीवारें चटकी हुई हैं और इन्होंने ये घर भी खाली इसलिए कर दिया है कि कहीं कहीं दुर्घटना ना घट जाए। आप कितना बड़ा संकट डिवाई पर आ पड़ा है और इस गांव पर आ पड़ा है कि पूरी का पूरा गांव तबाही के मंजर से जूझ रहा है।
जगह बैठा जा रही है सब। कौन ने ऐसे सुबह तो भांग भांग कछु न दिख रही। अरे पूरा भर रही है फिर सब कछु न दिख रहा। बाग में पानी भर गया है। बाकी को दीवार ये पिछड़ अनु पिछड़ धान तो डूब रहा है भैया। मैं तो हमारे अपने खेत में देखने भी न गए। और दोगमा में भी कर रहा हाल मुझे दोगमा में वहाँ तो वो नहर है। बोलो। हाँ, मैं बाबा योगी ओमकारनाथ जो गैया की व्यवस्था के लिए परेशान हूँ। दीवार वगैरह के लिए पानी भरो करो बहुत ज़्यादा। क्या क्या परेशानी हुई है आपको? परेशानी दीवार गिर गई है, खाने पीने की सब व्यवस्था भंग है, रात भर सोए नहीं, पानी में रहे हैं अंदर कमरा में, दोनों तीनों में भर गए। और आगे बढ़ कर देख लो चाहे कोई सीन पूरा भर गया। सवरे में पानी देख ले, वहाँ भीतर तक सवरे में पानी है और कमरा में पानी भर रहा है। गैया के टांग में लग गई। गैया इस गड्ढा में घुस गई तो यहाँ में कहा था गिर के बाद टांग टूट गई। अभी तक हमने आपको ग्राम गालिमपुर के बाहर के दृश्य दिखाए थे। अब हम अंदर आए तो यहाँ पता चला कि यहाँ पर एक गाय जो छोइया का पुल था उसका पानी का कटाव होने की वजह से एक खेत में खड़ी थी और वो खेत में खड़ी पानी में भी डूब गई, जिसके कारण अब इसकी ये हालात है। इस हालत का जिम्मेदार कौन है ये शायद सरकार जानती होगी या यहाँ का प्रशासन जानता होगा। गौशाला में ये गाय होनी चाहिए, छुट्टा जानवर है, लेकिन हालात ये हैं कि गौशाला में गाय पहुंच ही नहीं पा रही और इस प्रकार से उनकी कभी लंपी वायरस से मौत हो जाती है, तो कभी पानी में डूबने से मौत हो जाती है, तो कभी यही सांड बिजार गाय आदमी की हत्या कर देते हैं। तो इसका कारण कौन है ये सरकार ही बताएगी और ये पूरी तरीके से सरकार पर और प्रशासन पर सवाल उठाता है कि ये जो अब गाय है, हालांकि अभी बीमार चल रही है, पानी में भीगकर शायद इसे ठंड लग गई है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से गाय की हालत है। ये अंकल जी हैं। अंकल जी पंडित जी बताएंगे, आप ही बता दो। आप पंडित जी बताएंगे। पंडित जी आओ। ये जो गाय है ये कहाँ मिली थी आपको? ये यहाँ पानी में पड़ी भैया। तो आपने इसको बचाने के लिए क्या क्या किया था? बचाने के लिए बालक ने ये निकाल के डाली है, तपाई है, इस पे कपड़ा वपड़ा भी डाल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं गांव के लोगों में यही संवेदना बची है कि वो जानवरों के प्रति भी प्रेम दर्शाते हो। इसी का कारण है कि ये गाय अगर ये लोग ना निकालते तो अब तक अपने प्राण त्याग चुकी होती, और यही कारण है कि अब भी ये जिंदा है। और शायद हम आशा करते हैं कि ये गाय फिर से जीवित रहे और जो ये संघर्ष कर रही है अपनी ज़िंदगी से, इसे भगवान जल्दी से जल्दी स्वस्थ करे। साथियों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मेरे लेफ्ट हैंड पर देख रहे हैं किस प्रकार से इस नहर का कटाव होने से किसानों पर आफत आ पड़ी है। किसान संकट में है। जो धान की खेती थी उनकी सारी की सारी खेती जो है वो नष्ट हो चुकी है। हमारे साथ किसान भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं पानी ही पानी। एक तरीके से यहाँ पर जल संकट यानी कि जल प्रलय भी का रूप दे दिया जाए तो वो भी कम नहीं होगा। तो हमारे साथ बाबा जी हैं। बाबा जी, क्या क्या नुकसान हुआ है आपको और ये जो जल संकट हुआ है यहाँ पर, क्या क्या इस जल संकट से खेती को नुकसान हुआ है? ये सब फसल मारी गई, सब डूब गई पानी में। आगे जो ये पुल है ये रुक जाता है, उसकी सफाई नहीं हुई है उसकी नहर की, तो इस वजह से चारों तरफ पानी पानी हो रहा है। साहब यहाँ पूरे गांव में घूम रहा है पानी, परेशान है पूरा गांव। तो पूरे गांव में ये पानी आ गया है। अच्छा, धान की खेती, अभी धान काटे जा रहे थे, कुछ लोग धान को निकालने की कोशिश कर रहे थे, उस धान की खेती के लिए कितना बड़ा नुकसान है? पुल डूब गया, धान बिल्कुल बेकार हो गया, धान न बिकेगा न कटेगा। वो तो खेत में ही
जुतवाना पड़ेगा, सब बेकार हो गया। आप बताइए कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर किसान को झेलना पड़ा? किसानों को जी बहुत नुकसान हुआ है। धान की फसल को नुकसान हुआ है, जो फसल लाया की बो गई थी वो भी सब नष्ट हो गए, और जो लोगों के घरों में घुस गए जो बहुत नुकसान हुआ है। किसी का भूसा खराब हो गया, किसी का अच्छा, ये जो प्राकृतिक आपदा आई है, इस पर सरकार से आप क्या मांग करते हैं? क्या आपको मुआवजा मिलना चाहिए? सरकार को आपकी किस प्रकार से मदद करनी चाहिए? अब तो सरकार जो अपना चाहे उसके हिसाब से अपना दे। नाले की सफाई होनी चाहिए, नाले की सफाई होनी चाहिए, जो कि ये पानी ना आवे। पूरे डिवाई का पानी आता है गालिमपुर में ही, वो भी नाले में आता है, नाले की सफाई होती नहीं, पानी चारों तरफ बहता है। आप बताइए किस प्रकार से सरकार को मदद करनी चाहिए? अब सरकार को देखना है कि धान पल रहा है, डोल रहे हैं, सगरे देखो तुम जो लाया है वो खत्म है, वो जब DAP लगा करके आलू अब बेबे के तरह DAP देख रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या बताओ? जैसे सरकार मुआवजा देती है उस प्रकार से कोई ऐसी योजना लाए जिससे किसानों को फायदा हो। ये जो फसल डूब चुकी है इसके लिए जो किसानों को नुकसान झेलना पड़ा उसके लिए फायदा हो, तो किस प्रकार से सरकार को मददशील होना चाहिए? अब ये तो सील सरकार को, अब हम जैसे बोल रहे हैं कि धान पल रहा है, डोल रहे हैं कि सब डूबे पड़े हैं धान की, सरकार खुद समझ पिएगा, धान बह गया किसान का, डूब गया बिल्कुल, 4 कुंटल भी है धान। पूरी लागत लगाई, इसकी वजह से खाना नहीं बनाया जाता गाँव में, गालिमपुर में खाना नहीं बनाया। देखिए सबसे बड़ी परेशानी ये जो जल संकट आया हो, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, इस कारण से घर में लोगों के खाना तक नहीं बन पाया है। आप बताइए। ऐसा बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 3 दिन से बच्चे घर पे पड़े हैं। लेकिन ये जो प्राकृतिक आपदा आई हुई है इसके तहत तो जो बुलंदशहर के जिलाधिकारी उन्होंने बच्चों की छुट्टी कर दी है 2 दिन के लिए, तो बच्चे तो अभी स्कूल नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो आपको नुकसान हुआ है उस बारे में बताइए। नुकसान तो किसान का बुरा है इधर। सर कल से कई बार SDM के लिए, तहसीलदार के लिए कई बार फ़ोन किया है, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया है। न ये नाले की सफाई हुई है, पहले बारिश से पहले नाले की सफाई हो जाती थी। पानी चारों तरफ जो बह रहा है ये नहीं बहता, ना गाँव में घुसता, गाँव में घर गिर चुके हैं, लगा लो नाज भूसा सब बह गया। तो आपने देखा होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में भयावह स्थिति बनी हुई है। और अब हम डिवाई में उपस्थित हैं, डिवाई के ग्राम गालिमपुर। साथियों, यही वो जगह है जहां से पूरे गांव में पानी जा रहा है। यही वो जो छोइया है वही है जिसने पूरे गांव में तहस नहस मचा रखी है। यहीं का पानी पूरे गांव में चला गया था, लोगों के घर चटक रहे हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं और लोग इस असमंजस में है कि घरों में रहा जाए या ना रहा जाए। ये वही जगह है जहां से पूरे गांव में पानी चला गया है, लोगों के, किसानों के खेतों को नुकसान कर दिया है। किसान संकट में आ गया है कि वो क्या खाए।